आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद की कविता उठ उठ रे लघु लघु के मूल पाठ और व्याख्या को। तो बिना समय की बर्बादी के आपको सीधे ही वीडियो के लिए चलते हैं। मैं हूं रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं जिज्ञासा द थर्ड आई। जयशंकर प्रसाद की यह कविता उठ उठ रे लघु लघु, इसके मैंने दो हिस्से किए हैं, जिसके एक हिस्से की व्याख्या हम आज देखेंगे और अगले हिस्से की व्याख्या अगली वीडियो में। तो कविता शुरू करते हैं। उठ उठ री लघु लघु लोल लहर, करुणा की नव अंगड़ाई सी, मलया नील की परछाई सी, इस सूखे तट पर छिटक छहर, शीतल कोमल चिरकंपन सी, दुर्ललित हठीले बचपन सी, तू लौट कहाँ जाती है री, यह खेल खेल ले ठहर ठहर। उठ उठ गिर गिर फिर आती, उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तित पद चिन्ह बना जाती, सिकता की रेखाएं उभार भर जाती अपनी तरल सिहर। तू भूल नरी पंकज वन में, तू भूल नरी पंकज वन में, जीवन के इस सूनेपन में, ओ प्यार पुलक से भरी ढुलक, ओ चूम पुलिन के विरस अधर, निज अलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप पाओगे। ये वाली जो यहाँ से पंक्ति है, इसकी व्याख्या हम अगली वीडियो में देखते हैं। और अभी तक जो हमने कविता पढ़ी, यानी कि उठ उठ री लघु लघु से लेकर विरस अधर तक, इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का संपूर्ण रचना संसार प्रकृति प्रेम, मानवता की प्रतिष्ठा और हृदयगत कोमल अनुभूतियों का प्रतिबिंब है। लहर प्रसाद की 33 कविताओं का संकलन है, जिसमें 19 लघु कविताएं और 4 ऐतिहासिक कविताएं हैं। सभी लघु कविताएं गीति काव्य का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इस संकलन की पहली रचना उठ उठ री लघु लघु लोल लहर, जिसमें कवि ने जीवन सरिता में उठने वाले उस आनंद लहर को संबोधित किया है जो मंद मंद गति से उठती है और गिरती है। इसी क्रिया को वह बार बार दोहराती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन रूपी सरिता के सूखे किनारे भी रसयुक्त हो जाते हैं। इस आनंद लहर के बार बार आने का आह्वान देते हुए कवि कहता है कि तू करुणामय यानी करुणापूर्ण हृदय में उठने वाली संवेदना एवं सहानुभूति का नित्य नई भावना की हिलोर के समान उमड़ती हुई सी आती हो। तुम्हारे आगमन से चहुओर कोमलता का संचार होता है, परंतु आगमन के साथ ही तुम्हारे लौटने की क्रिया भी प्रारंभ हो जाती है और बिगड़े हुए हठीले बालक की भांति भाग जाना चाहती है। यानी तुम जैसे ही आती हो उसी तरह से तुरंत लौट जाती हो, ठीक उसी तरह जिस तरह घर का एक बालक बुलाने पर तुरंत भाग जाता है। कुछ क्षण तो इसी किनारे पर रहकर क्रीड़ा कर, ताकि तुमसे प्राप्त सुख को अनुभूत किया जा सके। तुम्हारे आगमन के पद चिन्ह बार बार तुम्हारी याद दिलाते हैं। व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का परस्पर आवागमन लगा रहता है। दुख का काल हमेशा मनुष्य को लंबा लगता है और सुख के काल को वह सागर में उठने वाली लहर की भांति ही समझ पाता है, जो उठते उठते ही गिर भी जाती है। उसी सुख लहरी को कवि कहता है कि तू केवल विकसित कपोलों के कुंजों में जाकर ठहर मत जा, बल्कि जीवन के इस सूनेपन में भी अपना लाभ पहुंचा। यानी कि केवल संपन्न व्यक्तियों के बीच जाकर मत रह जा, उन लोगों तक भी पहुंच जो जरूरतमंद है। इन प्रेम पिपासुओं को भी अपने प्रेम के रस से अभिभूत कर, आनंदित कर। दरअसल सामान्य जन के जीवन में विविध प्रकार के संघर्ष निरंतर चलते रहते हैं। इन संघर्षों के साथ यदि छोटी छोटी खुशियां भी जीवन में आती रहें, तो वह व्यक्ति को निरंतर संघर्षशील रहने की शक्ति प्रदान करती हैं। उन्हीं आनंद रूपी लहरों का कवि यहाँ महत्व रेखांकित कर रहे हैं, यहाँ उसी का महत्व बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस कविता के विशेष की। तो जयशंकर प्रसाद की कविता है, तो सीधी सी बात है कि इसमें
संस्कृतनिष्ठ शब्दावली आनी ही आनी है, क्योंकि छायावादी कवियों में अधिकांश की यह विशेषता रहती ही है। इसके अलावा इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। पूरी कविता भावों से भरी हुई है, पूरी कविता भावपरक है। कविता में जीवन को रसयुक्त बनाने के लिए आग्रह किया गया है। उठ उठ गिर गिर फिर आती, इसमें हम देखें तो हमें अनुप्रास भी दिख जाता है और पुनरुक्ति प्रकाश भी। यानी इस कविता में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश दोनों ही एक ही पंक्ति के साथ उभर आते हैं। इसके अलावा करुणा की नव अंगड़ाई सी में उपमा अलंकार है। मलिया नील की परछाई सी में भी उपमा अलंकार है। पूरी की पूरी कविता गीता गुण प्रधान है, यानी पूरी कविता को गाया जा सकता है। पूरी कविता को यदि हम गाना चाहें तो बड़ी ही सरलता से इस पूरी कविता को गा सकते हैं। गीता गुण खैर जयशंकर प्रसाद की एक अद्वितीय विशेषता भी है, जो उन्हें छायावादी कवियों में श्रेष्ठ भी बनाती है। इस कविता का जो लोल शब्द है, लोल का अर्थ है चंचल होना, साथ ही दुर्ललित अर्थात अधिक लाड़ प्यार के कारण बिगड़ा हुआ बालक, छहर यानी कि बिखर जाना, फैल जाना, नर्तित यानी नाचती हुई, और सिहर का मतलब होता है कंपन, विरस अधर माने सूखे हुए होंठ, सिकता जिसको कि हम रेत या बालू कहते हैं। मेरा अनुमान है कि और अधिक इसमें ऐसे शब्द नहीं हैं जो सीधे ही समझ में ना आए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए आपको और किन प्रश्नों के उत्तर देखने हैं, किन कविताओं की व्याख्या सुननी है, और अपने जिन भी श्रोताओं की, जिन भी पाठकों की प्रश्नों का उत्तर मैं भी नहीं दे सका हूँ, वीडियो उन पर नहीं बना सका हूँ, उनसे मैं भी माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगता है और वक्त की कमी के कारण भी कई बार वीडियोस देर से पहुँचती हैं, तो उनसे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। पर बहुत ही जल्दी सभी ने जिस भी वीडियो की मांग की है वे सभी वीडियोस आप तक पहुँचा दी जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।